वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 9 था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे पास्ट एडजस्टमेंट्स के। आज की क्लासेस में हम नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलिए शुरू करते हैं। गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर। नाउ सपोज यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं हमारे, ए, बी और एक नया पार्टनर है, सी। ठीक है, सी इज अ न्यू पार्टनर। अब जो ए और बी हैं और सी हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:2:3। ठीक है, लेकिन सी को गारंटी दी गई है, किस चीज की? सी इज गारंटीड। सी को गारंटी दी गई है कि उसका मिनिमम शेयर, दैट इज मिनिमम प्रॉफिट विल बी ₹50,000। ठीक है, अगर 50,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ तो इसको 50,000 देना ही देना है। क्लियर है? अब ये हो सकता है कि ए और बी मिलकर के इसको दे, या ये हो सकता है कि सिर्फ ए दे, सिर्फ ए कंपेंसेट करे। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस बन सकती है, हम देखते हैं। पहली सिचुएशन, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, let us say profit is 60,000। ठीक है, प्रॉफिट इज 60,000। ए, बी एंड सी किस रेशियो में बांटेंगे? 1:2:3। ए का कितना हो जाएगा? 10,000, बी का 20,000 एंड सी का 30,000। क्या सी को 50,000 मिल रहा है? नहीं। तो क्या करेंगे, पहले 60,000 में से हम सी का हिस्सा सी को दे देंगे, मिनिमम शेयर उसको दे देंगे। तो सी का कितना हो जाएगा? 50,000। रिमेनिंग 10,000 क्या करेंगे? रिमेनिंग 10,000 ए और बी में 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना आ जाएगा? 3,333 एंड 6,667। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड कंडीशन, इफ deficiency is to be borne by A and B in ratio of 1:4। अब ये डेफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है। ठीक है, कि जो भी कमी पड़ेगी वो ए और बी अपने पास से 1:4 के रेशियो में देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट अस से प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000। प्रॉफिट को हम 60,000 मान लेते हैं। अगेन ए, बी और सी, और हमने भी यहाँ पे क्या देखा था? सी का कितना मिल रहा था? सी को
30,000 कितना लेस हो रहा है इनके में, डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? 20,000, है ना भाई? ए का कितना बना? 10,000, बी का 20,000 और सी का 30,000। सी को और कितना चाहिए? 20,000 और चाहिए, जिससे कि इसका मिनिमम शेयर बन जाए। ठीक है, तभी तो होगा 50,000। अब ये जो 20,000 की कमी, ये किस रेशियो में देंगे? ये 1:4 में, ए और बी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? इसको 1:4 में बांटेंगे 20,000 को। ए का आ जाएगा 4,000 और बी का आ जाएगा 16,000। तो ए अपने पास से 4,000 देगा, बी अपने पास से 16,000 देगा। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? 6,000 और बी का 4,000। ठीक है, चलिए इसी में अब हम थर्ड केस देखते हैं। इफ deficiency is to be borne by B, सिर्फ बी डेफिशिएंसी को बोर्न करेगा। तो हमारे तीन पार्ट में थे, ए बी सी, कीपिंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इनका कितना आ रहा था? 10,000। बी का प्रॉफिट आ रहा था 20,000 और सी का 30,000। सी को कितने कम पड़ रहा है? 20,000। 20,000 अगर इसको मिल जाएगा तो इसका 50,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20,000 इसको देगा कौन? बी देगा, क्योंकि बी अकेले जिम्मेदारी उठाया है, अकेले बोर्न कर रहा है, तो बी के में से 20,000 लेस कर देंगे। ठीक है, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 10,000, बी का कुछ नहीं होगा और सी का 50,000। चलिए एक और केस देखते हैं। इसमें प्रॉफिट चेंज करते हैं। लेट प्रॉफिट बी 1,20,000। 1,20,000 का प्रॉफिट हो जाता है। किस रेशियो में बांटेंगे? 1:2:3 में, ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20,000, यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे 60,000। अब यहाँ पे मिनिमम इसको कितना मिलना चाहिए? सी को, सी को मिनिमम मिलना चाहिए 50,000। मिल कितना रहा है? 60,000। तो ठीक है, अब यहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं हो रही है सी को, तो इसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसको 60,000 मिल जाएगा। ऐसा मत सोचना कि 50,000 ही देना है, बाकी 10,000 उठा के और बी को बांट दो, नहीं। ज्यादा मिल रहा है शेयर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 50,000 होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस। Vikas and Vivek were partners in a firm, sharing the profit in ratio of 3:2. They admit Vandana as a new partner for 1/8 share with a guaranteed profit of 1,50,000। वंदना को कितने की गारंटी कि इसको कम से कम 1,50,000 का प्रॉफिट होगा? The new profit sharing ratio between Vikas and Vivek will remain same, मतलब अब जो नया रेशियो बनेगा उसमें भी विकास और विवेक का रेशियो 3:2 ही रहेगा। But they decided to bear any deficiency on account of guaranteed वंदना in ratio of 2:3। ये तो कोई इस टाइप का भी मैंने आपको बताया कि डिफिशियंसी को रेशियो में बोर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया था डिफिशियंसी टू बी बोर्न बाय बोथ ऑफ देम इन रेशियो 1:4। ठीक है, ये वही चीज है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वाज 9 लाख। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, चलिए पहले हम ट्राई कर लेते हैं। 9 लाख का 1/8 कितना हो जाएगा? 9 लाख इंटू 1/8।
ये आ जाएगा हमारा 1,12,500। गारंटी कितने की दी हुई है बेटा? गारंटी इज गिवन फॉर 1,50,000। मतलब कि कमी पड़ रही है, कितने की कमी पड़ रही है? डिफिशियंसी कितने की हो रही है? 37,500। ठीक है। ये डेफिशिएंसी कौन बोर्न करेगा? विकास और विवेक। किस रेशियो में? 2:3 में। तो ये आ जाएगा 15,000। ठीक है। और इनका आ जाएगा 22,500। ठीक है। ये चीज क्लियर है? चलिए हम बनाते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है। देखो यहाँ क्या आ जाएगा? पाई पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ था हमें? 9 लाख का। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? और कुछ दिया नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का आइटम, तो सीधे हम बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कौन कौन से पार्टनर हो गए? विकास, विवेक एंड वंदना। ठीक है। अब या तो यहीं पे आप मेंशन कर दो कि किस तरीके से आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, या तो आप अलग से रफ वर्क दिखा दो। ठीक है। चलिए हम अपना रफ वर्क बना रहे थे, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है। चलिए हम अपने रफ वर्क को देखते हैं। जस्ट अ मिनट। देखिए तो इनकी डेफिशिएंसी कितनी आ गई थी? 15,000 ये देगा। ये कौन मतलब? विकास देगा। 22,500 विवेक देगा। ठीक है। क्लियर हुई बात? चलिए प्रॉफिट हुआ था 9 लाख का। ठीक। तो 9 लाख में से कितना दे देंगे वंदना को? पहले तो 9 लाख में से तीन हिस्से होंगे ना। विकास, विवेक एंड वंदना। वंदना का कितना आ रहा था? वंदना का हिस्सा कितना था? 1/8। ये कितना आ रहा था? 1,12,500। 1,12,500। ठीक है। 9 लाख में से
हमने माइनस किया 1,12,500, कितना आ गया? 9 लाख। 9 लाख में से हमने 1,12,500 वंदना को दे दिया। कितना बचा हमारे पास? 7,87,500। अब ये दोनों पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। विकास और विवेक को किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है? 3:2। 3:2 में बांट देंगे। ठीक है, तो इनका आ जाएगा 4,72,500 और इसका कितना आ जाएगा? 3,15,000। तो विकास का हो गया 4,72,500, विवेक का हो गया 3,15,000। ठीक, हमने क्या किया? वंदना का 1/8 हिस्सा निकाल के उसको दे दिया। बाकी बचा हुआ प्रॉफिट विकास और विवेक को 3:2 के रेशियो में हमने बांट दिया। अब वंदना को कितना मिलना चाहिए मिनिमम? 1,50,000। कितना कम पड़ रहा है? 37,500। ये हमने फाइंड किया था। ये मिला करके इनका कितना हो जाएगा? 1,50,000। इनकी कमी जो 37,500 की कमी है, उसको विकास और विवेक पूरा करेंगे किस रेशियो में? डेफिशिएंसी रेशियो। और डेफिशिएंसी रेशियो कितना दिया है? 2:3। ठीक है, कितना आ रहा था? 15,000। तो ये अपने पास से 15,000 दे देंगे और ये अपने पास से 22,500 दे देंगे। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है? 4,57,500 and 2,95,000. Just not 2,95,000. 315,000 minus 22,500. 392,292,500. 2,92,500। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं वापस अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो विकास का कितना था? 4,57,500। ठीक है, विवेक का कितना था? 2,92,500। 2,92,500। और वंदना को मिनिमम मिल रहा है 1,50,000। दिस टोटल विल बी 9 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गारंटी ऑफ शेयर का। Ram Mohan and Sohan were partners. They admitted Rakesh as a partner and guaranteed that his share of profit shall not be less than 70,000. Profit are to be shared in ratio. ये रेशियो बेटा ये नहीं होगा। ये रेशियो है 4:3:2:1. But the excess claimed by the Rakesh over his normal share has been guaranteed by Ram and Mohan in the ratio 2:1. खाली कौन गारंटी दे रहा है? राम मोहन। सोहन की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, इफ द प्रॉफिट वर 4 लाख, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये क्वेश्चन भी ना सेम जैसा हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही। बस डिफरेंस क्या है? वहां पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कहा था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनाने के लिए कह रहा है। अच्छा, स्टेटमेंट का कोई सेट प्रोफॉर्मा नहीं है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। स्टेटमेंट मैं अपने तरीके से बना के आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए
ये हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। ठीक है, टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का शेयर कितना था, प्रॉफिट कितना था हमारा, 4 लाख था। 4:3:2:1 में बांटेंगे, कितना आ जाएगा, 4 लाख को 4:3:2:1 में बांटेंगे, ये आ जाएगा आपका 1,60,000, 1,20,000, 80,000 एंड 40,000। अब मिनिमम गारंटी हम कितने की दे रहे हैं, राकेश को कम से कम कितना मिलेगा, 70,000। एक मिनट, कौन कौन से पार्टनर थे, राम, मोहन, सोहन एंड राकेश। ठीक है, चलो अब इनको कम से कम कितना मिलना चाहिए, जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर कौन है, राकेश है, कम से कम 70,000 मिलना चाहिए। इनके 70,000 में कितना कम पड़ रहा है, इनके 70,000 में कितना कम पड़ रहा है, 30,000। ठीक है, ये 30,000 कौन देगा इन्हें, ये 30,000 देगा राम और मोहन 2:1 के रेशियो में। ठीक है, तो राम के में से 30,000 का 2:1 कितना हो जाएगा, 20,000 एंड 10,000। ये इनके में से हम लेस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दो, एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के आपने एडजस्टमेंट कर दी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना आ गया, 1,40,000, 1,10,000, 80,000 एंड 50,000, सॉरी 70,000। ठीक है, तो ये आ गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग। आई थिंक क्लियर है। सॉरी, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। आजू एंड बाजू वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4/5 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हो गया, 4:1। In appreciation of their service of their employee Sazu, who was in receipt of salary 2,400 and commission 5% on the net profit after charging such salary and commission, they took him into the partnership, giving him 1/8 share of the profit. The agreement provided that any excess over his former remuneration
to which Saju becomes entitled will be paid out of Aju's share of profit. The profit for the year ending is 57,000. Divide this between the partners. अभी हमको डिवाइड करना है, चाहे हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाए, चाहे हम स्टेटमेंट बना के शो करें। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि आजू एंड बाजू ये दो पार्टनर्स थे, ठीक है। एक नया पार्टनर इन्होंने एडमिट किया जो कि इनकी ही फर्म का एम्प्लॉय था, साजू। साजू को पहले कितना मिलता था? 2400 की सैलरी मिलती थी और 5% का कमीशन मिलता था ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ये लोग इसको एडमिट कर लिए एज अ न्यू पार्टनर और कितना शेयर दे रहे हैं? 1/8 शेयर। और कह रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितनी इनकी पहले इनकम बनती थी, पहले इनकम कितनी बनती थी? 2400 प्लस कमीशन, ठीक है। ये जो भी अमाउंट आएगा, और अब कितना दे रहे हैं? 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट इंटू 1/8, ठीक है। XYZ अमाउंट जितना ज्यादा देना पड़ रहा है, सपोज करो पहले यहाँ पे हमको 100 देना पड़ रहा था, अब यहाँ पे हमको 150 देना पड़ रहा है, तो 50 ज्यादा देना पड़ रहा है यहाँ पे। तो वो 50 कौन देगा इसको? कौन गारंटी ले रहा है? पेड आउट ऑफ आजू शेयर। आजू के शेयर से इसको दिया जाएगा। बात समझ में है? ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि पहले इसको कितना मिल रहा था और अब कितना मिलेगा। प्रॉफिट कितना है इसका? प्रॉफिट इज गिवन टू यू 57,000, ठीक है। चलिए, प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट इज इक्वल टू 57,000, ठीक है। साजू शेयर, साजू शेयर विल बी इक्वल टू 57,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/8। क्यों 1/8 से के लिए आ रहा है ये? ठीक है, तो 57,000 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? 7,125। प्रीवियस कितना मिलता था इसको? प्रीवियस रेम्यूनरेशन पहले कितना मिलता था इन्हें? पहले मिलता था 2400 प्लस कमीशन। कमीशन कितना? 5%, ठीक है। तो पहले इनको मिलता था 2400 प्लस कमीशन कितना है? कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 57,000 इनका प्रॉफिट लेस 2400, ये आ गया नेट प्रॉफिट, मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 105। कितना आ जाएगा ये? 2600, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? 54,600। 54,600 मल्टीप्लाइड बाय 5/105, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2600। तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे? 2600, ठीक। एक्सेस पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है? एक्सेस टू बी एक्सेस ऑफ लेटर ओवर फॉर्म, एक्सेस ऑफ लेटर ओवर फॉर्म, कितना एक्सेस है? अब इनको कितना मिल रहा है? 7,125,
पहले कितना मिल रहा था? ये कितना हो गया? 2400 प्लस 2600, 5000। कितना आ गया? 2125। ठीक है। कौन देगा ये 2125? ये देगा विल बी बोर्न बाय आजू। ठीक है, आजू ही देगा, यहाँ पे मेंशन है। ठीक। अब देखते हैं कि आजू और बाजू और साजू का कितना आ रहा है। तो यहाँ आजू का कितना हो जाएगा? नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा था? नेट प्रॉफिट आ रहा था हमारा 54,600। कब आ रहा था? जब हमने सिर्फ इसकी सैलरी माइनस की थी। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा देखते हैं। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना आ जाएगा? प्रॉफिट था कितना हमारा? 57,000। 57,000 में से हमने कितना दे दिया? 5,000। ठीक है, एज अ प्रीवियस रिम्यूनरेशन। ये तो फिक्स हमको देना है उसे। ठीक है, चलिए, ये चार्ज नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन ही है। बस डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक। सो 57,000 में से 5,000 तो हम साजू को दे देंगे। ठीक है, बचेगा कितना? 52,000। ठीक है, अब आजू बाजू और साजू का प्रॉफिट देख लेते हैं। आजू बाजू और साजू। ठीक है, आजू का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 52,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था इनका? 4:1। जी, 4:1 इंटू 4/5। 52,000 इंटू 1/5। ठीक है, कितना आ जा रहा है? 41,600 एंड 10,400। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट शेयरिंग कितना कितना आ रहा है? 41,600 एंड 10,400। साजू को 5,000 हमने जो पहले देते थे उतना हमने दे दिया। ठीक है, अब डेफिशिएंसी टू बी बोर्न, जो कमी पड़ रही, कमी कितने की पड़ रही थी हमें? देखिए यहाँ पे क्या था? 7,125। साजू का रेम्यूनरेशन बन रहा था 2,125। कौन पे करेगा? आजू। ठीक है, तो यहाँ पे 2,125 आजू पे करेगा, बाजू कुछ नहीं करेगा, और साजू को 2,125 और मिलेगा। ठीक है, कितना आ गया? 39,475। बाजू का 10,400। 7,125। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इस चीज को आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे कि ये कैसे आपने किया है। ठीक है, ये चीज। चलिए, तो आज ये चैप्टर आपका फिनिश होता है।
होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे, सेल्फ एग्जामिनेशन ले रहे होंगे अपना खुद से, कुछ क्वेश्चन कभी बिना देखे कर लो, प्रीवियस ईयर एडिशनल क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक में, वो आप कर सकते हैं अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।